14 एकड़ में हम लोग सारा लाल पीली शिमला मिर्च कर रहे हैं। तो 250 टन के आसपास हम लोग हर साल इसकी खेती कर लेते हैं। क्रॉप चेंज करने के लिए हम बीच में सीडलेस कुकुम्बर की खेती कर लेते हैं। यानी लगभग अगर हम शिमला मिर्च और कुकुम्बर दोनों को जोड़ ले 2.5-3 के आसपास हम लोग इसका साल का सेल कर लेते हैं। पीले बल्ब एक ही जगह पर इतने सारे और ये हेलोजन जो हम इसमें थोड़ा सा हीटिंग देते हैं, इससे जो कलर है वो कन्वर्ट होता है मैक्सिमम। दाम बेहतर हो, मुनाफा बेहतर हो, उसके लिए क्या करना है? तो उसके लिए हम लोग अपना सॉर्टिंग ग्रेडिंग बहुत प्रॉपर्ली करते हैं। 14 एकड़ में लगभग 20 पॉली हाउस और उन सभी में सिर्फ लाल पीली शिमला मिर्च। आपको ऐसे किसान बहुत कम देखने को मिलेंगे जो इतने बड़े स्तर पर इस तरह से लाल पीली शिमला मिर्च को पॉली हाउस में करते हो। हम पहुंचे हैं हरिद्वार के बुग्गावाला में। आप पहले तो यहाँ नजारा देखें कि किस तरह से इस समय लाल पीली शिमला मिर्च जो है, जो बेल पेपर है, इसकी हार्वेस्टिंग यहाँ पर चल रही है, तुड़ाई चल रही है मार्केट में जाने के लिए। तो चलिए आपको मिलवाते हैं हम यहाँ पर मनमोहन भारद्वाज जी से, जो इस समय हमारे साथ मौजूद हैं, जिनके ये पॉली हाउस है। मनमोहन जी, बहुत बहुत स्वागत आज आपका गांव जंक्शन में। नमस्कार भैया। तो मनमोहन जी, लोग जो है 1 एकड़ 2 एकड़ 3 एकड़ 5 एकड़ इस तरह शिमला मिर्च वाले तो लाल पीली बहुत मिलते हैं। 14 एकड़ 20 पॉली हाउस और सिर्फ एक ही क्रॉप। एक्चुअली क्या है कि जो मार्केट है ना, ये मास प्रोडक्शन का है। अगर आपके पास अच्छी क्वांटिटी में प्रोडक्ट है तभी आपकी मार्केट वैल्यू करती है। अगर क्वांटिटी आपकी कम रहेगी तो मार्केट जो है वो आपको वैल्यू नहीं करेगी। तो इससे बेस्ट है कि आप किसी भी उसमें जा रहे हैं तो आप उसको ध्यान भी रख पाएंगे। अब मान लो मेरा प्रोडक्शन 100-200 किलो रहेगा बेल पेपर, तो मार्केट कैसे जाएगा? अगर 4000 5 किलो होगा, 1000 होगा, तो मैं आजादपुर मंडी भी बेच पाऊंगा, ट्रांसपोर्टेशन भी वायबल आएगी, जो आदमी रखूंगा वो भी मैनेजेबल होगा सारा। तो मास प्रोडक्शन में ही मार्केट संभालना आसान। तो मनमोहन जी ये बताएं कि जो शुरुआत थी इस पॉली हाउस की, जहां हम खड़े हैं इतने सारे, कैसे हुई थी? सबसे पहले हमने फ्लावर से शुरू किया था। 14 एकड़ में फ्लावर करते थे और दुर्भाग्य की बात क्या है कि 22 तारीख से कोविड आया था और 26 तारीख से नवरात्रे, तो हमने पूरा फ्लावर स्टॉक किया हुआ था और हमने फुल प्रोडक्शन की तैयारी कर रखी थी। हमारा इंटरेस्ट ये था कि जो 1 रुपए का फ्लावर आज बिक रहा है, जैसे नवरात्रि आएंगे वो 2 रुपए का हो जाएगा। लेकिन कोविड आ गया, किसी को उम्मीद नहीं थी कोविड में कहाँ कैसे क्या होगा, तो उसमें बहुत नुकसान हुआ, बड़ी हिम्मत हारे। तो लेकिन जब कोविड खत्म हो गया, पॉली हाउस की कंडीशन भी बहुत खराब हो गई थी, बहुत पैसा इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा था, तो डबल माइंडेड थे कि करें ना करें। फिर दोबारा परिवार ने बैठा, हिम्मत करी और दोबारा हम लोगों ने इसको फंडिंग किया। फंडिंग करने के बाद फिर इसको एक्सोटिक वेजिटेबल्स में कन्वर्ट किया। तो अब हमें आप देख रहे हैं कि सारा 14 एकड़ में हम लोग सारा लाल पीली शिमला मिर्च कर रहे हैं। और क्रॉप चेंज करने के लिए हम बीच में सीडलेस कुकुम्बर की खेती कर लेते हैं, तो उससे क्रॉप चेंज भी हो जाती है और हमें अपना बेल पेपर का मास प्रोडक्शन भी मिल जाता है। तो मनमोहन जी, यहाँ पर कितना उत्पादन हो जाता है बेल पेपर का? 1 एकड़ में तकरीबन 10 से 11 हजार पेड़ इसमें लगते हैं। और एक जो पौधा है, अगर हम लाल पीली शिमला मिर्च की बात करें तो 2 से 2.5 किलो प्रोडक्शन देता है। तो अगर हम हरी के प्रोडक्शन में जाते हैं तो एक पौधा 3 से 3.5 किलो दे देता है। मतलब आप समझिए कि 1 एकड़ में 30 टन के आसपास फसल हो जाती है। और हम अगर इसी को लाल पीले करेंगे तो वो हमारा 1 एकड़ 20 से 25 टन प्रोडक्शन देता है। तो जैसे 14 एकड़ है तो 280 टन, तो 250 टन के आसपास हम लोग हर साल इसकी खेती कर लेते हैं। तो मनमोहन जी, कितनी साइकिल साल में लेते हैं? जो ये लैंड है, यहाँ पे पथरीला एरिया है, तो यहाँ पे नेमाटोड वगैरह की प्रॉब्लम रहती है। तो हम लोग इस तरह से इसको प्लान करते हैं। अगस्त में हम लोग प्लांटेशन करते हैं ताकि अक्टूबर एंड तक, या जो शादियों का सीजन है, नवंबर फर्स्ट वीक तक हमें क्रॉप मिलती है। उस टाइम क्या होता है कि ग्रीन वेजिटेबल, ग्रीन कैप्सिकम की भी का रेट अच्छा होता है। तो कई बार हम क्या करते हैं कि ग्रीन ही हम लोग सेल करना शुरू कर देते हैं। और अगर हम कलर की उसकी बात करें तो कलर हमारा नवंबर एंड से चेंज होना शुरू हो जाता है। नवंबर एंड से हमें कलर कैप्सिकम मिलना शुरू हो जाता है और हम इसको फरवरी में मतलब अच्छा पीक पे रहता है, क्योंकि बिल्कुल जो पौधा है वो गर्मी की तरफ जा रहा होता है। और हम इसको अप्रैल एंड तक या मई फर्स्ट वीक तक भी कई बार चला लेते हैं, क्योंकि बड़ा प्रोजेक्ट है। तो धीरे धीरे हमें सारे पॉली हाउस खाली करने पड़ते हैं। तो धीरे धीरे हम लोग उधर से, जहाँ से क्रॉप कम होती जा रही है, उधर से खाली करना शुरू करते हैं और उसको अप्रैल एंड तक या मई फर्स्ट वीक तक हम पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। फिर हम इसका लैंड का सोलराइजेशन करते हैं ताकि जो डीजीज, हमारी दवाइयों का कंजम्पशन कम हो। उसके बाद हम हर साल कोशिश करते हैं कि एक छोटी क्रॉप हम लोग खीरे की सीडलेस कुकुम्बर के ले लेते हैं और उससे लैंड का स्ट्रेंथ भी बनी रहती है और क्रॉप भी चेंज हो जाती है। अगर बात की जाए सीडलेस कुकुम्बर की, तो उसका कितना प्रोडक्शन उसके बाद हो जाता होगा? खीरे की ना पैदाइश बहुत रहती है और प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है। और उस टाइम शादियों का सीजन होता है, बरसात का सीजन होता है, तो कहीं का खीरा आता नहीं है। तो उस टाइम हमें 30 रुपए 32 रुपए तक भी रेट मिल जाता है और हम 250 टन के आसपास, 300 टन के आसपास खीरा निकाल देते हैं। अब अगर बात की जाए यहाँ पर ये जितना मास प्रोडक्शन हो रहा है, तो इसको अगर हम बात करें कारोबार में, क्या रेट अभी, जैसे इस समय वैसे तो सब्जी है, कम ज्यादा होता है। जैसे आज के रेट की हम बात करेंगे तो 120 रुपए किलो के आसपास चल रहा है, तो ये रेट डाउन भी हो जाता है। लेकिन अगर हम एवरेज आउट की बात करें तो एवरेज, हम तो साल का एवरेज देखते हैं, तो साल का हमें 90-95 रुपए के आसपास इसका साल का एवरेज रेट मिल जाता है। तो अगर हमने इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन में चले जाते हैं तो आपने बताया लगभग 250 टन प्रोडक्शन, इसको हम 90 रुपए से आप बोल रहे हैं, तो लगभग ये 2.25 करोड़ रुपए के आसपास का हो जाता है। हाँ। और उसके बाद जो कुकुम्बर है वो
कुकुम्बर भी हम लोग रेट पे वैसे डिपेंड करता है, 18-20 रुपए से लेके 30-32 रुपए तक का रेट जाता है, लेकिन हम उसको बीच में क्रॉप लेते हैं तो वो हमारा 50-60 लाख रुपए के आसपास का हम लोग सेल कर लेते हैं उसको। यानी लगभग अगर हम शिमला मिर्च और कुकुम्बर दोनों को जोड़ ले 2.5-3 के आसपास हम लोग इसका साल का सेल कर लेते हैं। अच्छा, जैसे बड़ा प्रोजेक्ट है तो उसके चैलेंज भी अलग होते होंगे कुछ? इसमें सबसे खतरनाक है कि जब तक ये पॉली हाउस का काम नहीं करा था तो घर पे बारिश का मौसम होता था तो आलू पकौड़ी और चाय वगैरह खाते थे। अब क्या है कि जैसे बारिश का मौसम होता है, आंधी तूफान आने लगते हैं तो डर लगता है कि पॉली हाउस में पन्नी उड़ जाएगी, क्या होगा, क्योंकि जब अप्रैल मई में तूफान आते हैं तो हर साल भयंकर नुकसान होता है। अभी एक और चैलेंज इसके अंदर आ रहा है ब्लैक थ्रिप्स का। अभी पिछले 2 साल से 2.5 साल से इंडिया में ब्लैक थ्रिप्स ने बहुत परेशान कर रखा है। कैसे उसको संभाल रहे हैं अभी आप लोग, फिर इस स्थिति का सामना कैसे कर रहे हैं? इनिशियल लेवल पे जैसे एग्रीकल्चर क्रॉप है तो इसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप उसको इनिशियल लेवल पे आपको पहचानना बहुत जरूरी है। अगर आपने इनिशियल लेवल पे उसको पहचान लिया तो मान लीजिए 50 रुपए किलो सल्फर है, आप उसका स्प्रे करेंगे, उसको कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन एक बार एग्रीकल्चर के अंदर अगर ये बीमारी फैल जाती है तो उसको 10,000 रुपए लीटर की दवाई भी आपको कंट्रोल नहीं कर सकती। दाम बेहतर हो, मुनाफा बेहतर हो, उसके लिए क्या करना है? तो उसके लिए हम लोग अपना सॉर्टिंग ग्रेडिंग बहुत प्रॉपरली करते हैं। आप आइए, मैं भी आपको अपना पैकिंग हाउस में दिखाऊंगा। चलिए वो भी देखते हैं फिर आपके साथ। तो अभी हम आ गए उस जगह जहां इस लाल पीली शिमला मिर्च की पैकिंग हो रही है मंडी में भेजने के लिए। आप देख सकते हैं एक तरफ लाल शिमला मिर्च है, दूसरी तरफ पीली शिमला मिर्च, उसकी सफाई चल रही है, एक एक पीस जो है उसको साफ किया जा रहा है। तो मनमोहन जी, कैसे बेहतर दाम मिलेगा इस शिमला मिर्च का किसी भी किसान को? सर ये देखो, ये जो हम लोग सारी शिमला मिर्च हमारी यहाँ पे आ रही है और ये सब सॉर्टिंग ग्रेडिंग हो रही है। जो छोटा साइज है ये जिसमें जरा सा भी कोई प्रॉब्लम है वो हम लोग अलग पैक कर रहे हैं, और जो हमारी बिल्कुल ए ग्रेड शिमला मिर्च है उसको हम लोग बिल्कुल अलग पैक कर रहे हैं। तो हम अपने यहाँ से सॉर्टिंग ग्रेडिंग करके सारा भेजते हैं। जो मार्केट में आता है वो सब मिक्स करके आता है। हम अपने यहाँ से मेहनत करके देखो एक एक शिमला मिर्च पे कपड़ा मार के और उसको हम पार्शियल ग्रीन करके भेजते हैं, ताकि वो जो वहाँ पहुंचेगा तब तक या तो पूरा रेड हो जाएगा या उसमें गुंजाइश रहेगी। अगर ये प्रॉपरली इतना ग्रीन नहीं होगा और ये बिल्कुल रेड कंडीशन में वहाँ पे पहुंचेगा और उसको सेल करने में 2-3 दिन लग गया तो ये पानी छोड़ देगा, ये खराब हो जाएगा। ये जो बगल में पड़ी हुई है ये बी ग्रेड में है। हाँ, ये बी ग्रेड में काउंट होगी क्योंकि इसके ऊपर ये थ्रिप्स के निशान आ जाते हैं। तो इसका हम लोग अलग ही इसका खाने के लिए लेकिन सुरक्षित है ये? खाने के लिए सुरक्षित है, खाने के लिए कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि आप जितना भी वेजिटेबल्स वगैरह इसको खा रहे हो ये सारा बॉईल करके खाते हैं, और आप इसको कच्ची भी खाएंगे तो फ्रेश करके खाएंगे, इस पे जो है वो सब डेड हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों की दाम में कितना अंतर आ जाता होगा? अगर ये मान लीजिए 120 रुपए है तो ये 60 रुपए। इतनी बड़ी मात्रा में शिमला मिर्च हो रही है, 250 टन, तो कहाँ खपत है इतनी शिमला मिर्च? मार्केट में बहुत कंजम्पशन है, बहुत सारे कॉर्पोरेट सेक्टर्स हैं जहाँ पे हम लोग दे रहे हैं, और आजादपुर मंडी में बहुत अच्छी रिक्वायरमेंट है। जो लोग लाल पीली शिमला मिर्च कर रहे हैं, चाहे वो छोटे स्तर पर कर रहे हैं, उनको कोई टिप्स देना चाहेंगे? उसमें यूनाइटेड होकर काम करना चाहिए। हम लोग आपस में जितने शिमला मिर्च ग्रोइंग वाले हैं उसी के हिसाब से आपस में बात करते हैं, कोशिश करते हैं कि जैसे आजादपुर मंडी भी माल आज भेज रहे हैं तो आसपास मिक्स करके गाड़ी भेज देते हैं, ताकि अपना और दूसरा प्राइस ना गिरे, उसके हिसाब से भी हम प्लानिंग कर लेते हैं। जैसे कोई शादियों का सीजन आने वाला होता है उसके हिसाब से भी हम लोग क्रॉप मेंटेन कर लेते हैं। आज के जमाने में अब ये पीले बल्ब एक ही जगह पर इतने सारे और ये हेलोजन कम नजर आते हैं, कोई खास वजह है या ऐसे ही? जो हम इसमें थोड़ा सा हीटिंग देते हैं, इससे जो कलर है वो कन्वर्ट होता है मैक्सिमम। हमें 25 से 30% ही हम लाल पीली शिमला मिर्च को ग्रीन कलर करके भेजते हैं, तो अगर हम इसको लाइट में रखते हैं तो उसका थोड़ा सा कलर जल्दी चेंज होता है। कोई यहाँ पे आके देखना चाहे कि एक साथ इतने बड़े स्तर पर कैसे शिमला मिर्च हो रही है और उसका प्रबंधन कैसे हो रहा है, तो कैसे यहाँ पर पहुंचे? कोई नंबर भी बता दें जी। प्रियांशु है हमारे यहाँ, जो हमारा सारा मैनेजमेंट देखते हैं, डिस्पैचेस वगैरह सब देखते हैं, और जितना मैनेजमेंट से रिलेटेड है सब देखते हैं। आप उनका नंबर भी नोट कर सकते हैं, 9536907829। शुक्रिया मनमोहन जी ये महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो आपने देखा कि किस तरह से इतने बड़े स्तर पर लाल पीली शिमला मिर्च और बाजार में दाम अच्छा मिले उसके लिए क्या करना होगा, ये सारे टिप्स आज आपने इस वीडियो में देखे। शैलेश अरोरा, गांव जंक्शन। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।